14 जुलाई को चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत ने इतिहास रच दिया। अब तक चांद पर पहुंचने वाले 3 देशों की तुलना में भारत का ये मिशन बेहद सस्ता है और आने वाले 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तब भारत के नाम एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश और चांद पर जाने वाला चौथा देश बन जाएगा। ऐसे में भारत की इस सफलता की वजह से चीन के पेट में अब दर्द शुरू हो गया है और चीन ने फिर एक बार अपना समुद्री जासूसी जहाज हिंद महासागर में उतार दिया है। ऐसे में ये बात 100% सत्य है कि चीन ने अपना ये जासूसी जहाज चंद्रयान 3 की जासूसी के लिए हिंद महासागर में उतारा है। मिल रही जानकारी के अनुसार किलर मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक की जानकारी इकट्ठा करने वाला चीनी जहाज इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट्स के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है। खास बात यह है कि चीन अपने इस जहाज का प्रयोग दूसरे देशों के मिसाइलों और सैटेलाइट पर नजर रखने के लिए करता है। आपको याद होगा, अब से कुछ महीने पहले जब भारत ने अपने सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने का ऐलान किया था, तब भी चीन ने अपने इस जहाज को हिंद महासागर में तैनात किया था ताकि वो भारत की इस मिसाइल के बारे में जानकारी जुटा सके। तब भी विशेषज्ञों ने चीन के इस कदम को लेकर बताया था कि वो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज, इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है। चीन का ये जहाज 22,000 टन वजनी है और इसे चीन की नौसेना यानी पीएलए नेवी संचालित करती है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगाए गए शक्तिशाली रडार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इस जहाज के हिंद महासागर के इलाके में आने के बाद भारत के लिए इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंचने के रास्ते में है और इस लिहाज से हो सकता है कि चीन कोई साजिश रचे या फिर मुश्किल खड़ी कर दे। चीनी जासूसी जहाज के हिंद महासागर के इलाके में आने के बाद भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई है। भारतीय नौसेना के P-8I विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं ताकि चीन की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। भारतीय नौसेना का ये विमान चीनी पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है।